हाँ माँ, आ जाइए। अरे तू ये क्या कर रहा है? तू बहू के पैर दबा रहा है? माँ, शिखा के पैर में ना मोच आ गई थी और इसको बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं इसके पैर दबा रहा हूँ। चल ये सब छोड़, गाड़ी निकाल, मुझे तेरी मासी के यहाँ जाना है। माँ, हम थोड़ी देर बाद मौसी के यहाँ चलें? वो क्या है ना, मैंने अभी शिखा को दवाई दी है, थोड़ी देर में इसका दर्द ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा। बस कर, रहने दे। तू बंधा रहा है इसके यहाँ पल्लू से, जोरू का गुलाम कहीं का नालायक। निखिल, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। नहीं शिखा, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुमसे चला तो जा नहीं रहा है, और तुम कैसी बात कर रही हो? बस करो बहू, रहने दो। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अरे किसके सामने दिखावा कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बेटे से अपने पैर दबवा रही हो। अरे इससे तुम कभी घर का कुछ काम करवाती हो, कभी कुछ करवाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? माँ, आपकी बहू तकलीफ में है और आप इससे ऐसी बातें कर रही हो। बस कर, तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे शर्म की ही बात है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, नालायक कहीं का। माँ, आपको ये लगता है ना कि मैं अपनी बीवी के सारे काम करता हूँ, उसके पैर दबाता हूँ। अब आप ही बता दीजिए कि मैंने ऐसे कौन से काम कर दिए अपनी बीवी के जिसमें आपको तकलीफ हो रही है? अच्छा, तुझे कितनी बार देखा है मैंने, जब भी तू अपने लिए कॉफी बनाता है तो तू इससे भी पूछता है कि कॉफी पियोगी क्या। अरे इससे भी तो बनवा सकता है, तुझे बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं इसके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, और भी तो काम करता हूँ ना मैं। दो चार काम और बता दो कि मैं इसके लिए क्या करता हूँ। अच्छा, अब मैं ही बताऊं तुझे कि तू क्या क्या करता है? तू ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। माफ़ रहने दो। और वैसे भी अगर मैंने कॉफ़ी बनाने के अलावा अपनी बीवी के दो चार काम कर भी दिए तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, समझिए आप। और मेरी बीवी है, मेरी बीवी तकलीफ़ में है, और पति होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तकलीफ़ में अपनी बीवी की मदद करूं, इसकी सेवा करूं। आपको पता है शिखा दिन रात कितना काम करती है इस घर में, और आज तक इसको ना इस बात का कोई क्रेडिट नहीं मिला और ना ही इसी ने कभी मांगा। हाँ तो अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? घर के काम औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं। अच्छा, तो माँ आप एक बात बताइए, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि घर का काम सिर्फ औरतें कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते? मर्द का काम है बाहर जाके पैसा कमा के लाना। बताइए आप। बस कर, रहने दे। तूने कभी देखा है अपने पापा को घर का काम करते हुए? अरे मेरे पैरों में भी दर्द होता था, मेरी भी तबीयत खराब रहती थी, पर मैंने कभी उनसे काम नहीं करवाया। अरे मैंने तो उन्हें कभी अपने पैरों को हाथ तक नहीं लगवाने दिया। और तू नालायक यहाँ इसके पैर दबा रहा है। अच्छा अच्छा माँ, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। आपको इस बात से तकलीफ है ना कि मैं अपनी बीवी के पैर क्यों दबा रहा हूँ, और इस बात का गम भी है कि पापा ने कभी आपके पैर नहीं दबाए। यही बात है ना माँ? हाँ, वो ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं बचपन से आज तक देखता हुआ आया था, जब भी आपको कोई तकलीफ होती थी ना, आप पापा को नहीं बताती थी। और हाँ, कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपको इतना ज़्यादा फीवर होता था, उसके बाद भी आप घर के सारे काम करती थी। और पापा पापा आपको कितना डांटते थे हर बात के लिए, आपने उनके सामने एक आवाज़ तक नहीं उठाई। माँ, वो ज़माना अलग था, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसकी सेवा नहीं करूँगा इसके तकलीफ में तो और कौन करेगा? आप ही बताइए। और हाँ, एक बात और, आपको याद है 2 महीने पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, उससे मुझे कितनी चोट आई थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। उस टाइम पे शिखाई तो थी, इसने मेरी सेवा की थी। और तो और, उस टाइम पे इसके सगे भाई की शादी थी, इसने मेरे लिए अपने भाई की शादी तक छोड़ दी। और आप कह रही हो कि मैं इसके पैर क्यों दबा रहा हूँ? अरे माँ, शिखा है इस लायक, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, और एक पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना। अब आप ही बताइए, मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मुझे तो हमेशा यही लगता था कि घर के काम औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं। क्योंकि मेरी तो कभी किसी ने हेल्प नहीं की, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं हमेशा घर के काम खुद ही करती थी, और मेरी सोच भी उसी जमाने की हो गई। तूने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। और बेटा, जाने अनजाने मैंने तुम्हें कितनी बातें सुना दी। अगर हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी
मम्मी जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। हाँ मम्मी, आप हमसे बड़े हो, आप माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा चल ये सब छोड़, तू बहू का ख्याल रख। तेरी मासी के यहाँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। निखिल, थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए।